अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल। आज की रेमेडी स्वोलन गम्स यानी सूजे हुए मसूड़ों के लिए है। मसूड़ों की सूजन की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से कुछ तो एक्सटर्नल हैं जो कि मुनासिब सफाई ना होने की वजह से होती हैं, और कुछ इंटरनल हैं जिनके लिए हमें डॉक्टर से यानी डेंटिस्ट से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। मगर आज हम सिर्फ एक्सटर्नल रीज़न के बारे में बात करेंगे। मसूड़ों की सूजन बहुत तकलीफ़देह बीमारी है। इसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा सकते, पुरसकून नींद नहीं ले सकते, बस हर वक्त तबीयत में एक बेचैनी सी रहती है। शायद बहुत सारे लोग ये ना जानते होंगे कि इस बीमारी की एक वजह बहुत ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल भी है। यानी आप जब भी गाय का गोश्त खाते हैं तो मुंह में मौजूद मसूड़े सूज जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सारे मसूड़े ही स्वेल हो जाएं, बल्कि 2 या 3 दांतों के या 1-2 दांतों के साथ जो मसूड़े रिलेटेड हैं वो फूल जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि मसूड़ों के साथ कोई गुठली सी बन गई हो, और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। अगर आप इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो जब भी आप बीफ यानी गाय का गोश्त खाते हैं तो ज़रूर आप इसको फेस करते हैं। लेकिन इस टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप इस बीमारी से ज़रूर निजात पालेंगे। तो चलें रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको बकरे की तिली चाहिए। हैरान होने, डरने की या घबराने की कोई बात नहीं। ये सिंगल इंग्रेडिएंट ही इस बीमारी को दूर कर देगा। आप कसाई की दुकान से इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये कलेजी के साथ जुड़ी होती है। आप इसे घर लाकर अच्छी तरह से साफ़ करके चर्बी वगैरह हटा दें, और फिर इसे गहरे कट लगाकर किसी सीख में परो दें या फिर डायरेक्ट चूल्हे की आग पर रख दें। आग को तेज़ कर दें और चूल्हे के नीचे कोई बर्तन या प्लेट वगैरह रख दें, ताकि जलने के दौरान इसमें से जो ब्लड गिरे तो फ़र्श ख़राब ना हो। ज़्यादा बेहतर ये है कि जब भी आप इसको बनाएं तो इसको ओपन एयर यानी खुली हवा में चूल्हा रख कर जलाएँ। आग पर जलने के बाद ये थोड़ी ही देर में बिल्कुल जलकर इस तरह से कोयला हो जाएगी। उतारने से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि ये बिल्कुल जलकर कोयला हो गई है। इसके मुकम्मल तौर पर जलने की निशानी ये है कि ये वज़न में बहुत हल्की हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल राख बन गई है। अब इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद हम इसको किसी खल में डालकर अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे। अगर आपके पास खर्ल है तो आप इसके अंदर इसको पीस लें, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट तवे के ऊपर इसको रखकर नमक डालकर अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बना लें। इस तरह से हम इसको पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। आप देखें कि थोड़ी ही देर में ये बारीक पाउडर बन गया है। अब इसे किसी साफ़ बोतल में या जार में भरकर महफूज और खुश्क जगह पर रखें। इसको कैसे इस्तेमाल करना है अब इसको देख लेते हैं। इस टेस्टेड एंड ट्राइड पाउडर को हम रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जब भी आपको अपने मसूड़ों में सूजन महसूस हो तो आप रात के वक्त इसको टूथब्रश की मदद से अपने दांतों पर लगाएं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसको थोड़ा सा हाथ पे डालें और गीले टूथब्रश की मदद से आप इसको अपने दांतों पर अच्छी तरह से बाहर और अंदर की तरफ लगा लें, और थोड़ी देर के लिए दांतों पर लगा रहने दें। तकरीबन 5 मिनट तक इस दौरान मुंह से गंदा पानी निकलने दें। फिर इसके बाद आप कुल्ली कर लें और सुबह तक मज़ीद कुछ ना खाएं पिएं। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसमें से थोड़ी सी स्मेल महसूस हो, मगर फिर भी आपने इसको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना, क्योंकि इसकी स्मेल से ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। और कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आप इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। बस हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर इसके बाद छोड़ दें, और जब ज़रूरत महसूस हो तो उसी तरह रात को आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी ये तकलीफ़ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मज़बूत और सेहतमंद दांत हमारी शख्सियत को और हमारी सेहत को मुकम्मल करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, मगर आज के इस मसरूफ़ तरीन दौर में हम अपने दांतों की हिफाजत को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह से हम अपनी दूसरे हेल्थ इश्यूज़ को देख रहे होते हैं, उस तरह से हम दांतों की देखभाल बिल्कुल भी नहीं करते।
तो फिर इसका नतीजा क्या होता है कि बहुत जल्द हम दांतों की तकलीफ़ को फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि दांतों का कमज़ोर होना, मसूड़ों से खून आना और उस वजह से मुंह से बदबू का आना, दांतों को ठंडा गर्म लगना और इसी तरह और भी बहुत सारे मसाइल। तो इसलिए हमें अपने दांतों की मुनासिब देखभाल ज़रूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। एक और नई टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।